हरे मुरारे हे नाथ ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण तो कहते हैं कि व्याधोदा सरजाव संजित जरा, उस व्याध के पैर के नीचे एक बिल फूट गया, उससे भयंकर काला नाग निकला जिसने बहुत तत्क्षण और विषैले दांतों से डस मात्र दिया और क्षण भी व्यतीत नहीं हुआ, व्याध गिर गया। और व्याध के हाथ से जो बाण छूटा वह बाज को लग गया और कपोत कपोती सुरक्षित हो गए। इसलिए ईश्वर प्रणिधान अगर ठीक से हो जाए तो रक्षा कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जब पक्षी और पक्षी मात्र की रक्षा अब बहुत ढंग से या क्षण मात्र में हो जाती है, तो हमारा किसी प्रकार का अभाव और हमारी किसी प्रकार की आरक्षा अगर होती रही है तो इसका कारण है कि हमारे भीतर त्रुटि है। वह चाहे जिस प्रकार की त्रुटि हो, जब भी थोड़ा समय मिले एकांत में उस त्रुटि और उन समस्त त्रुटियों के बारे में सोचना चाहिए। एकांत में हाथ जोड़कर प्रभु से रोकर निवेदन करना चाहिए, प्रभु हमारी उन समस्त त्रुटियों को दूर करो जिनके कारण मैं तुम्हारा नहीं हो रहा हूँ, मेरी सब वस्तुएं तुम्हारी नहीं हो रही हैं, हमारा ठीक से ईश्वर प्रणिधान नहीं हो रहा है। ऐसी व्याकुलता, परम व्याकुलता अपेक्षित है। आपको यह बात मालूम होगी कि ईश्वर प्रणिधान ने कितना बड़ा काम किया था। जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ था और बराबर दैत्य देवताओं को पराजित कर देते थे, आसुरी संपत्ति जब दैवी संपत्ति पर विजय दिखलाने लगती थी, तो ऐसे ही क्षणों में समझाने के लिए बृहस्पति इंद्र के पास जाते थे। इंद्र के पास गए हुए बृहस्पति ने एक बार कहा, मैं गुरु हो सकता हूं किंतु प्रधानमंत्री नहीं। इंद्र ने कहा, क्यों? प्राचीन परंपरा थी, जो गुरु होता था वही प्रधानमंत्री होता था। राम राज्य सूर्यवंश परिवार में वशिष्ठ बराबर प्रधानमंत्री थे, तो कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, गुरु मात्र हूंगा। इंद्र ने कहा, क्यों? दोनों व्यक्तित्व एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कोई अगर चिकित्सक साधु भी हो तो लोग इसलिए उससे दवा लेना चाहेंगे कि रोगी जी जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मुझे राजनीति की जितनी चालें बुरी भी हैं वे भी चलनी चाहिए। राजनीति में धर्म नहीं रहता, और मैं गुरु हूं तो मुझे धर्म से एक पर इधर उधर नहीं चलना चाहिए। मैं बृहस्पति हूं, मेरा नाम वास्तविक गुरु है, मैं प्राथमिक गुरु शब्द से संबोधित हो रहा हूं, होता रहूंगा सृष्टि में देवराज। बृहस्पति ने कहा, इसलिए हे इंद्र, हमको अब एक ही काम दो, केवल मात्र गुरु मानो और प्रधानमंत्री न मानो। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं हो सकता। गुरु ही बुद्धि का सम्राट होता है, राजा मन का राजा होता है, इसलिए मन बराबर गड्ढे में गिराना चाहता है, बुद्धि बराबर बचाना चाहती है। अगर महामंत्री का कोई काम कर सकता है तो गुरु ही कर सकता है, इसलिए आपको करना है। धर्म धर्म के विषय में आप जाने, मुझे मौका नहीं मैं सोच सकूं। जब थोड़ी देर और बीत गई तो बृहस्पति का जब मन बदला तो इंद्र ने पूछा, गुरुवर एक बात पूछनी है। कहा, क्या? तो शुक्राचार्य क्या आपसे ज्यादा शक्तिशाली, अधिक पावरफुल गुरु है? इंद्र ने कहा,
जल्द हमको बतला दीजिए ना, हमको बड़ा इस पर संदेह बना रहता है, गुरु के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप ये बतला दीजिए कि मुझसे अधिक पावरफुल, आपसे अधिक पावरफुल हैं शुक्राचार्य जी, आप मुझसे अधिक शक्तिशाली बलि हैं। तो कहा जी शक्तिशाली है या नहीं है सो तो तुम समझ सकोगे, अच्छे शिष्य हो, लेकिन एक विद्या होती है मृत संजीवनी विद्या, जिसके विशेष जानकार शुक्राचार्य हैं। तो कहा आप जाकर उनसे सीख लीजिए इस विद्या को। तो कहा बृहस्पति ने, एक तो देवलोक की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, दूसरे वृद्धावस्था में मैं गुरु होकर दूसरा कौन गुरु करने जाऊं, अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं अपने पुत्र को भेज दूं। पुराणों में पुत्र के 3 नाम आते हैं। एक नाम तो बड़ा अच्छा नहीं है कहने में, एक त्वच नाम है उसका, और एक सीधे बारहस्पत्य करके पुराणों में वर्णित है। तो वही बृहस्पति ने जाकर अपने बेटा से कहा कि देवराज से मेरी बात हुई है, शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए तुमको जाना है। तो कहा जाऊंगा, तो नहीं आज ही अच्छा मुहूर्त है, चले जाओ। शुक्राचार्य से कहा गए तो पहले गुरुकुलों में पूछा जाता था कि आप किसके पुत्र हैं और क्या गोत्र है। तो शुक्राचार्य ने पूछा कि आप किसके लड़के हैं, उन्होंने कहा गुरु के। तो कहा गुरु का लड़का तो शिष्य ही होता है, कहा यही समझ लीजिए। कहा तो आपका नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम बारहस्पत्य, नहीं कहा गुरुपुत्र है। तो कहा आपका नाम गुरुपुत्र है, तो हाँ, और आपके पिता का नाम, कहा गुरु है। तो मैं अगर गुरु हो जाऊंगा तो मैं ही आपका पिता हो जाऊंगा। तो कहा हाँ पिता तो 6 तरह के होते हैं, इन्हीं में कोई आप भी हो जाइएगा। तो कहा 6 तरह के पिता होते हैं, तो कहा हाँ कौन कौन, अन्नदाता, भयत्राता, कन्यादाता, तथैव च जनिता चोपनीता च पंचैते पितर स्मृतः मोक्ष ज्ञानम ददाति हो षष्ठ स्वगुरुरोच्यते। इसलिए 6 पिता होते हैं, अन्न देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, लड़की से विवाह कर देने वाला, जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला यानी गायत्री का उपदेश देने वाला, और 6ठा गुरु है मोक्ष यानी पराभक्ति देने वाला। 6 गुरु हैं जन्मगर अपना देश के थे, 5 गुरु तो अभी बच गए हैं। इन्हीं 5 गुरुओं में आप जो अपने को समझ लीजिए, मैं तो आपके यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो शुक्राचार्य ने कह दिया जैसे सब हैं वैसे रहना, कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे यह मालूम हो कि तुम कोई दूसरे हो। शुक्राचार्य तो सब सोचते ही थे, तो लेकिन अब कहना नहीं चाहते थे कि मैं समझ रहा हूं। सब विद्या पढ़ाई गई, एक ऐसा अवसर आया कि संजीवनी विद्या पढ़ाई जाने लगी। तो जिस तरह की गंध निकलती थी दैत्यों की देह से, उससे भिन्न सुगंध निकलती थी उस बारहस्पत्य गुरुपुत्र की देह से। तो संजीवनी विद्या का पाठ जब पढ़ा दिया गया, मैंने मरे हुए व्यक्तियों को जिलाने की विद्या जब पढ़ा दी गई, तो शुक्राचार्य ने कहा कि अब सब लोगों को विद्या प्राप्त हो गई, कुछ दिनों में सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, अब दूसरी शाखा, दूसरा बैच अब पढ़ने के लिए आएगा। तो दैत्यों ने कहा कि अब प्रयोग किया जाए। तो कहा कहाँ प्रयोग किया जाए, इसकी देह से बड़ी अच्छी महक आ रही है, इसी को हम लोग पका कर खा लें। इसलिए इसको पकड़ कर ले गए नदी किनारे, लकड़ी जोड़ दी और उसी में उसको डाल दिया, झुलसा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लिए। माफ करेंगे, होटल में पवित्र भाव से खाने वाले मांस भोजी जो लोग हैं उनको क्या पता किसका मांस है, मित्र के लड़के का या जानवर का। खैर, तो मैं यह कह रहा था, क्षमा करके पहले ही कह दिया है, तो मैं यह कह रहा था कि अब मांस खा लिया सब लोगों ने, खाने होने के बाद में सोचा कि रहे इसकी देह से जब सुगंध निकलती थी तो दैत्य नहीं होगा, इसकी हड्डियां चूर्ण चूर्ण करके हम फेंक दें, कहीं कोई दूसरा संजीवनी विद्या का जानकार जिला न दे। बस चूर्ण चूर्ण करके हड्डियों को फेंका, लेकिन उसको भी भस्म नहीं किया।
सब लोग घर लौट कर आश्रम में लौट कर गए शुक्राचार्य जी के, यह लड़का गुरुपुत्र लौट के नहीं गया। तो नहीं गया तो नहीं गया, कोई पूछने वाला था नहीं वहां, लेकिन एक पूछने वाली स्थिति भी आ गई थी। शुक्राचार्य की एक लड़की हृदय से बहुत मानती थी इसे, और कदाचित वह बराबर सचेष्ट किया करती थी कि इन दैत्यों से आप बचे रहिएगा, और पतिभाव से देखती थी, प्रिय पतिभाव से। संभव ऐसा रहा कि शुक्राचार्य की पुत्री ने शुक्राचार्य से कहा, सब लोग तो आ गए, गुरुपुत्र नहीं आए। तो शुक्राचार्य ने कहा, तुमको इससे क्या जरूरत की आया ना है। तो नहीं रहा गया, नहीं जवाब दिया कुछ। 1 घंटे के बाद में फिर आगे कहा कि सब लोग आ गए, वो लड़के नहीं आए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी आ गए तो आने दे, एक नहीं भी आया तो क्या हुआ, हजारों चले हैं और 9999 हैं और एक नहीं है तो क्या हो गया उससे। तो कहा नहीं, वो लड़का जो बड़ा योग्य और विद्वान था वो नहीं आया, बड़ा तेज था। शुक्राचार्य मुस्कुरा उठे, कहा बेटी मैं कुछ पूछना चाहूंगा, लजाकर भाग गई। फिर 1-1.5 घंटे के बाद में आई, आके कहा कि वो आए नहीं। शुक्राचार्य ने पूछा, वाह कौन? तो कहा वही गुरुपुत्र। तो कहा नहीं आए तो मैं क्या करूं, तो पिताजी मैं उन्हें बहुत मानती थी, अगर वह नहीं आए तो मैं भी प्राण दे दूंगी। तो शुक्राचार्य ने कहा, पहले क्यों नहीं कहा तुमने, अब कह रही हो? तो बड़ी रात बीत गई, किसको खोजने को भेजूं? अच्छा मैं स्वयं खोजने के लिए जाता हूँ। मन से ध्यान किया तो पता चला अस्थि शेष है नदी के किनारे। वहां गए और मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से हड्डियां इकट्ठी की और जल लेकर अभिमंत्रित करके सभी 8 धातुओं के लिए, हड्डी के एक धातु के संयोग के लिए, सब धातुओं की प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ा। ओ मन आत्मा, मन बुद्धि अहंकार चित्त के साथ आत्मा का अभिनिवेश हो जाए। वह जी उठा, प्रणाम किया हाथ जोड़कर, कहा मैं देर तक सो गया। शुक्राचार्य ने कहा, ऐसा सोना कोई न सोए, तुम तो बराबर के लिए सो गए थे। कहा क्या बात है, सारी कथा सुना दी। कहा अब तुम वहां मत जाओ। नहीं मैं वहीं चलूंगा। तो कहा चलो, तो इसलिए चलो, एक बात है, एक शर्त है कि हमारी पुत्री तुम्हें चाहती, उससे मैं विवाह कर देता हूँ और कुछ संपत्ति देकर विदा करके दामाद बनाकर तुम्हें मैं, यानी तुम्हारा पिता बनकर मैं तुम्हें विदा कर देता हूँ। तुमने कहा भी था पहले। तो संजीवनी विद्या का जिस समय प्रयोग कर रहे थे, जल का अभिषेक कर रहे हैं, तो मंत्र की शक्ति ही नहीं काम करे। ये क्या हो गया? शुक्राचार्य में घबरा गए थे, कहना यही था विषय। इसलिए घबरा गए थे कि दैत्यों का अन्न खाते थे, उनका नमक खाए हुए थे। तो दैत्य वंश के विरुद्ध का कोई भी व्यक्ति जी उठे, वो मंत्र काम नहीं करता था। तब उन्होंने यह संकल्प किया कि जो घटघट व्यापक प्रभु है, जिनको हम सदगुरु और ब्रह्म कहते हैं, वह ईश्वर जो है, उन्हीं का स्वरूप मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा उस आत्मा में मिलकर इस काम को करे। जैसे ही यह भाव उनका आया, वैसे ही जल देने मात्र से संपूर्ण शरीर संजीवित हो उठा था। तो ईश्वर प्रणधान के कारण बिना खोज के, बिना अधिक पैसे खर्च किए ही, बिना दहेज की मांग सुने ही शुक्राचार्य को अच्छा जामाता मिल गया, अच्छा दामाद मिल गया, और ये अच्छी पुत्री और एक तांत्रिक की घर की, योगी की घर की लड़की मिल गई। विद्या भी उस कुल में चली गई, बृहस्पति के कुल में, और ईश्वर प्रधान की एक नई धारा भी शुक्राचार्य के जीवन में बह चली। तो ईश्वर प्रधान एक ऐसी वस्तु है, गुरुशरणम, अगर वह ठीक से की जाए तो सृष्टि का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सके। ईश्वर प्रधान की एक विचित्र बात भी बतला दो, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं ओम बात को मैं कही दूं जिसके बारे में प्रतिज्ञा की थी वह यूं है। पूजा उपासना करने के समय में जब आप जप करते हैं आपका मन बड़ी दूर भाग जाता है तो आप कदापि यह मत समझिए कि हमारा ईश्वर प्रधान हुआ ही नहीं है। हुआ है, हो रहा है, होगा, विश्वास रखिए। जप करने पर मन भागेगा कहाँ जी? संसार में भागेगा। तो जहां जहां भागेगा वहां है कौन? वही कौन? माया। और माया के भीतर महेश्वरी महेश्वर। तो घबराने की कौन सी बात हो गई? जहाँ आपका मन जाता है वहाँ भी प्रभु है। आपके इस देह से किसी खाली जगह पर आपका मन जाए तब ना। तो जहाँ जहाँ आपका मन भाग रहा है वह उन्हीं की फुलवारी है, उन्हीं की देह है, उन्हीं की जगह है, उन्हीं का घर है। और आप अपने भीतर अपने मन के पास मन को लाते हैं, अंतःकरण में मन को लाते हैं, यानी मन को भीतर कर लेते हैं इंद्रियों के रास्ते। तो मन भीतर रहता है और भागता है तो बाहर जाता है। तो आप पिंड में तो चाहते हैं कि इष्ट देव मन में आ जाएं, अब ब्रह्मांड से कौन विशेष शत्रुता है कि बाहर मन न भागे। इसलिए ईश्वर प्रधान में कोई भी त्रुटि मत समझिए। अगर आप जब करते हैं आपका मन बाहर भागता है तो भागने दीजिए जितना भागे। कभी यह भी होना चाहिए
कभी ब्रह्मांड के कण में निवास करने वाले प्रभु की पूजा होनी चाहिए, और कभी भीतर निवास करने वाले ही प्रियतम की पूजा होनी चाहिए, प्रभु की पूजा होनी चाहिए। तो दोनों ही बातों पर ध्यान दीजिए। भागता है तो भागा नहीं, कौन जब करे? जैसे पागल बड़बड़ाता हुआ रोड पर चलता है, वैसे ही जब करते रहिए। जब से एक क्षण में खाली नहीं रखिए अपने मन को, अपने मुंह को, अपनी वाणी को। सारे ज्ञान आपके जब से पूर्ण हो जाए, उन साधुओं की पढ़ाई एक बार हाथ रूटो तो फेर लेते हैं तो मंत्र निकलने लगता है। वैसा आपका भाव आना चाहिए, आज नहीं तो कल आवे, इसका विश्वास हो। और यह तो सही है जी, मूर्त की अपेक्षा शब्द, रूप की अपेक्षा शब्द जिसका दर्शन साक्षी है, सूक्ष्म है, इसलिए आप ध्यान के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं? ध्यान होना होगा उन शब्दों में, उन अक्षरों में, उन मंत्राक्षरों में, उन नाना अक्षरों में जो स्वरूप है वो आएगा आज नहीं कल। नहीं आता है तो हमको क्या परवाह है? आखिर वह रूप भी तो नहीं अक्षरों में मिल जाता है, आखिर रूप भी तो शब्द में विलीन हो जाता है। अतः श्रेष्ठ जो नाम है, श्रेष्ठ जो मंत्र है, उस मंत्र को अपनाए रखिए, उसको जपिए, नाम जप करिए, नाम को खूब जपिए, और उस नाम में आपका प्रभु निवास करता है। देखो जब हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार आप निर्भर हो जाएंगे, आपके हृदय में और आपकी आंखों के सामने के आकाश में जब प्रभु आएगा, आप इसलिए आएंगे, आपसे बातें करें। जब तक ऐसी बात नहीं है, तब तक आप अपने हृदय में बुलाते हैं तो बुलाया करें, कहीं बुलाया करें, आए तो ठीक है, और कहीं नहीं आए तो जहाँ मन जाता है वहीं आए। तो ईश्वर प्रधान यह बाधा आप कभी मत करी है। इसके लिए विचित्र घटना और विचित्र बात करी है कि मन भागता ही है। अरे मन तुम भागा ही करो, कहीं कभी यही कह दिया करिए कि नहीं भागोगे तो हमारे प्रभु की बहुत सी जगह खाली हो जाएगी। अब घर जब थक जाना भागते भागते तो कौन थक जाओगे? तब भीतर आने के लिए जरा आराम कर लेना, और जब आराम ही कराया जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं, बूढ़े जवान सब डॉक्टर में बैठे हुए क्या होता है, ठीक है, रक्त संचरण नहीं होता है, हाथ को ब्लड नहीं मिलता है ना जी, तो कुछ ऐसे ही होता है। तो बराबर खिलाने से क्या फायदा है? अपने मन को बराबर खिलाइए नहीं, बैठाई बच्चे मन को कभी कभी टहलाया करिए, घुमाया करिए। तो वैसे जैसे कि आजकल होता है, तो मन अगर खूब भागेगा तो थकेगा तो कभी फिर भी होगा भी तरह। ईश्वर प्रधान में इस बाधा को दूर करने के लिए मेरे एक पदार्थ से उधर ध्यान देना आवश्यक है। और एक दूसरी बात भी बतला दें, कभी तो उपासना में आपका मन खूब लगता है और कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है। कभी तो आप कहते हैं बड़ा मन पसंद रहा, कभी कहते हैं कि रात में खराब सपना देख लिया था तो दिन में नहीं खराब रहा, पूजा भी ठीक से नहीं हुई। जब सपना आपकी सही चीज को बिगाड़ देता है तो ऐसे सपने का आप देखते ही है। अगर व्यवस्था है आपको देख रहे कहिए कि सपना है, सपना है तो सपना है, जो अपना है इससे दिखलाइए। तो पूजा उपासना में मन अगर आप ठीक लगा लेंगे तो सपना तो काफी रह जाएगा, लेकिन अपने में वही मिलने लगेगा। अपना सपना को हटा देता है, अपना को मिला देता है। अपना तब मिलता है जो आप काम करिएगा, पूजा उपासना छोड़िए, उससे मन नहीं लगता है। तो अभी कहीं कहीं तो ऐसा है आपके जीवन में, इसके प्रधान काल में उपासना करेंगे, करते हैं 1 घंटा 10 मिनट कर देंगे, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई काम खराब होने वाला होता है, या अस्वास्थ्य होने वाला होता है, या प्रभु से दूर होने का ग्रह नक्षत्र और माया प्रबल हो जाती है, तभी ऐसा होता है। तो आप पहले से क्यों नहीं सतर्क रहते हैं कि हमारी उपासना 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, आधा घंटे की है, तो जितनी निश्चित है उतनी करेंगे, उससे कम नहीं होने देंगे। मन भागेगा तो देखा जाएगा, भागता है तो भागेगा कहाँ, लगेगा तो लगेगा, न लगेगा तभी लगेगा। तो ये भाव तो आप रखते नहीं है, नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। उपासना करनी है 1.5 घंटा तो आप करेंगे 10 मिनट, चलो देखा जाएगा, कहीं मने नहीं जाता, काम करने जाए देर तक। आपको पता है ऐसा नहीं करने से क्या होता है? कुसंस्कार बनते हैं, माया चढ़ बैठती है, आत्मा प्रभु दूर होते हैं और आनंद की कमी होती है, दुर्घटनाएं घटने लगेगी, बीमार पड़ जाइएगा। बराबर इस बात का ख्याल रखिए कि ईश्वर प्रधान में जो आपकी उपासना होती है उसमें सतर्क रहना है। सांसारिक असफलताओं के कारण, सांसारिक अभावों के कारण, सांसारिक दुश्चिंताओं के कारण, अन्य राग द्वेष आदि के कारण उपासना के समय को कम नहीं करना है, सांसारिक काम को करने के उसको कम नहीं करना है। कितने लोग कहते हैं पूजा वो बराबरे करते रहे तो काम कब करेंगे? तो कामें करके देख लीजिए 10 बरस, देखिए कि काम करने में ठीक है, कि पूजा करने में ठीक है। फिर आप थोड़ी सी पूजा करिए, काम खूब करिए। हम तो नहीं कहते 24 घंटे करिए, ईश्वर प्रधान यही कहता है काम मत करिए,
प्रभु ने तो यह कहा कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणात्तमभिहरेचो सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस प्रभु से सारा संसार फैला हुआ है, जिस प्रभु के कारण सारा संसार काम करता है, अपने उचित काम के द्वारा अपना समय सार्थक करके इसी प्रभु को प्रसन्न करना। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मात्मविवेचो अधिक्या सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य अगर अपने कर्म ठीक से करता है तो सिद्धि मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि थोड़ी देर बैठकर नाक के सीधी में देखते हुए भ्रुकुटी में प्राणों को ले जाओ और एक आसन से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ओम का जप करो, मन करे तो मेरा ध्यान करो। तो क्या इसलिए कहा था कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग जाए? इसलिए कहा था कि सुबह शाम बैठेगा तो ठीक से लड़ेगा, सुबह शाम बैठेगा तो जय पराजय की अधिक चिंता नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पूजा करना कर्म से भगाने की वस्तु नहीं है, ठीक से कर्म कराने की वस्तु है। पूजा करने से मनुष्य कर्म से नहीं भागता है, बल्कि कर्म में दृढ़ होने लगता है। तो ईश्वर प्रधान की इस बात पर हमें ध्यान देना है कि किसी भी तरह हमारी पूजा उपासना में अगर मन नहीं लगता है तो लगे, हमारी पूजा उपासना का समय जो लगता है तो लगे, जितनी शक्ति लगती है इतनी लगे, जितने हमारे साधन उतने साधन है, मन में आनंद नहीं आता है, इसी के बाद कभी सत्ता में रहे यानी पूजा करा दे, कभी स्थिति में रहे पूजा करने की व्यक्ति बनी रहे, कभी आनंद में रहे फिर आनंद रहे। ये तो सच्चिदानंद गिरी है। सच्चिदानंद गिरी की जब जैसी इच्छा होती है तो ऐसा करते हैं। इनकी दया है तो सबके कितने मिलाकर आनंद में मिला देते हैं, इनकी दया है तो आनंद के कितने मिलाते हैं, सपने मिला देते हैं। यह सच्चिदानंद अक्षर गिरी घट जातक है, यही आपके श्रेय हैं। इसमें कहीं भागना नहीं है, इनका प्रधान तो करना ही है और हर समय शक्ति साधन युक्त इनकी आराधना करनी है, इनका स्मरण करना है। राजस ईश्वर प्रधान को सात्विक ईश्वर प्रधान की ओर मोड़ना है और फिर ये सोचना है कि ईश्वर प्रधान गुणातीत ईश्वर प्रधान की ओर मर जाए। ऐसा करने से ही आत्मा राज्य में प्रवेश होगा और जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति।